Hello friends, welcome to my channel. Hope you all are doing well. In this video, we're gonna learn how to use the English expression against the backdrop of. Okay, alright. तो let me tell you friends, इस वीडियो में हम सीखेंगे the use of English expression against the backdrop of. ठीक है, जो एक्सप्रेशन है against the backdrop of, ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया एक्सप्रेशन है दोस्त. ठीक है, ओनली फ्यू पीपल नो हाउ टू यूज़ दिस फ्रेज. ठीक है, कुछ ही लोगों को ये जो फ्रेज है ना, एक्सप्रेशन है, इसको इस्तेमाल करना आता है. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है. ठीक है, बहुत ही बढ़िया फ्रेज है. ठीक है, अगर आप अपना इंप्रेशन जमाना चाहते हो, ठीक है, ठीक है, तो आप इस फ्रेज को फिर इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू नो द यूज ऑफ दिस एक्सप्रेशन. ओके, तो चलो हम इसको डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा दोस्त, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ, हमें इसकी फिगरेटिव मीनिंग देखनी है. ठीक है, वी नीड टू ट्राई यू नो द फिगरेटिव मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज. ओके, दिस एक्सप्रेशन अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ. ठीक है, तो अगर आप देखोगे ना, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ जो एक्सप्रेशन है, इट मीन्स द सेटिंग और द कंडीशंस within which something happens, means within which something takes place. ठीक है, कोई ऐसी सेटिंग या कोई ऐसी कंडीशन जो पहले ही ऑलरेडी प्रिवेल कर रही होती है. ठीक है, जो पहले ही होती है, तो फिर उस सेटिंग में से या फिर उस कंडीशन में से कोई दूसरी चीज़ क्या करती है, इमर्ज करती है. ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्त, उसी को हम बोलते हैं अगेंस्ट द बैकड्रॉप. ठीक है, तो इसका यही मतलब हो गया. तो इसका सिनोनिम अगर आप देखोगे टू सम एक्सटेंट, जो इसका सिनोनिम है, अगर आप इसका देखोगे जो इससे मैच हो रहा है, मैच इसके साथ हो रहा है, तो वो है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ. ठीक है, अगर आप इस तरह से भी समझोगे इसको, अगर आपको ये वाला यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वो जो है, अगर आप इसको अच्छी तरह से यूज़ करते हो, ठीक है, अगर आपको इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाला एक्सप्रेशन यूज़ करना आता है, तो आपको ये भी आएगा अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ. ठीक है, सो फ्रेंड्स, फिर से मैं आपको एक बार बताऊं कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ, ये बहुत ही बढ़िया एक्सप्रेशन है. ठीक है, तो सबके लिए. तो अभी हम क्या करेंगे, इसके यूज़ सीखेंगे, तो फिर आप इसको आसानी से क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो इन इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है, जब जब आपको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जब आप इसकी ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एग्जांपल्स पढ़ेंगे, फिर समझेंगे भी. ठीक है, कि वहाँ पे क्या लिखा था, वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ मतलब क्या हो गया, कि एक ऐसी सेटिंग या कंडीशन जिसमें क्या होता है, कोई दूसरी चीज़ इमर्ज होती है. ठीक है, एक इवेंट होता है, ठीक है ना, कोई दूसरा इवेंट वहाँ पे इमर्ज होता है. ठीक है, तो आप ये समझो, पहली एग्जांपल क्या लिखा है इस एग्जांपल में, फिर आपको इसका जो है मीनिंग समझ में आ जाएगा. ठीक है, और आपको अच्छी तरह से फिर इसका यूज़ भी समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे यूज़ करना है. देखो क्या लिखा है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ ब्रिटिश राज और ब्रिटिश ऑपरेशन. ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ्रेज कहाँ पे इस्तेमाल हो गया है, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ. इस फ्रेज के बाद क्या लिखा है, ब्रिटिश राज. इसका मतलब पहले एक कंडीशन थी, पहले एक सेटिंग थी. ठीक है, वो क्या थी, ब्रिटिश राज की. ठीक है, या ब्रिटिश ऑपरेशन था पहले. ठीक है, या ब्रिटिश राज था पहले. तो ड्यू टू दिस ब्रिटिश राज, ठीक है, यू नो इन द ब्रिटिश राज एंड ड्यू टू दिस ब्रिटिश राज, ठीक है, व्हाट हैपेंड, इसने एक नया जो है, एक नए इवेंट को इसने इमर्ज किया है. ठीक है, एंड व्हाट इज दैट इवेंट, वो जो इवेंट क्या है, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है ना दोस्त, ड्यू टू दिस ब्रिटिश राज एंड इन द ब्रिटिश राज, ये दो चीज़ें आपने याद रखना है. ब्रिटिश राज की वजह से, बिकॉज ब्रिटिश राज ने क्या किया, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डाला है. ठीक है, और इन द ब्रिटिश राज, ये दो चीज़ें आपने याद रखना है. कोई दूसरी चीज़ निकल आ गई है. ठीक है, तो उसी को उस जब कोई दूसरी चीज़ निकल आती है, ठीक है,
तो उसी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, ऐसी सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दिस एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस दिस सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए वी यूज़ द इंग्लिश एक्सप्रेशन अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ, ठीक है। देखो क्या लिखा है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ ब्रिटिश राज और ब्रिटिश ऑपरेशन। दूसरे एग्जाम्पल आप देखो, द unemployment rate has been increased against the backdrop of lockdown, ठीक है ना, क्योंकि लॉकडाउन है ना, बहुत यू नो फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यू नो इट्स बीइंग लॉकड डाउन, ठीक है, इट्स बीइंग लॉकड डाउन, चारों जो ना ये आप जानते ही है, ठीक है, बहुत पहले से यानी फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्या चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है ना हमारे यहाँ, ठीक है। अब इस लॉकडाउन में एंड ड्यू टू दिस लॉकडाउन व्हाट हैपन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गई है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन को आप किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो, देखो, द एम्प्लॉयमेंट रेट हैज़ बीन इंक्रीज्ड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ लॉकडाउन। तो इस तरह से इसको, इस सिचुएशन को आप क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है। और एक एग्जांपल यहाँ पे देखो दोस्त, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल अनाउंस थर्ड लॉकडाउन। अब वो क्या करेगी, थर्ड लॉकडाउन करेगी ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ थर्ड वेव ऑफ कोरोना वायरस। हम लोग बोलते हैं ना कि थर्ड वेव ऑफ कोरोना वायरस आएगी, ठीक है, तो इसलिए क्या ठीक है, इट इज़ एज्यूम्ड, ऐसा बोल रहे हैं सब लोग कि थर्ड जो लॉकडाउन है वो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सेटिंग क्या है, एंड कंडीशन क्या है, थर्ड वेव ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा इंग्लिश एक्सप्रेशन आप यूज़ करोगे, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, देखो क्या लिखा है, लास्ट एग्जांपल में क्या लिखा है, इंडिया ज्वाइनड द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। क्यों ज्वाइन उसने किया एंड कब ज्वाइन किया, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ गई, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ कार्सिनोजेनिक पोल्यूशन, ठीक है। तो क्योंकि इंडिया में क्या है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, कार्सिनोजेनिक पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब ड्यू टू दिस पोल्यूशन, और सेटिंग क्या है, जो है कंडीशन क्या है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, देयरफॉर इसलिए इंडिया ने क्या ज्वाइन किया है, द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ दिस इंग्लिश एक्सप्रेशन अगेंस्ट द बैकड्रॉप यू नो इज़ यूज, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस अगर आपको होंगे ना, ठीक है, अगर ऐसे सिचुएशंस होते हैं, ऐसे सिचुएशंस को एक्सप्रेस करने के लिए आप इस इंग्लिश एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हो बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो ये बहुत ही वीआईपी एक्सप्रेशन है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया एक्सप्रेशन है, ठीक है। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो टू एक्सप्रेस, ठीक है, सच सिचुएशंस, अगर ऐसे सिचुएशंस होते हैं तो उनको एक्सप्रेस करने के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब ए टू एजुकेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।